कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विषय यहाँ पर गणित का पेपर वो पूरा आ चुका है। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट के जाना, ठीक है, पेपर देने से पहले। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें यहाँ पर विषय गणित के पेपर में। ठीक है, आप देख लीजिए, पूर्णांक आपका 60 नंबर करेगा, कक्षा 8, और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय गणित हिंदी माध्यम। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं के सभी विषय के जो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब आते हैं आपके बहु विकल्प प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता है, ठीक है, निर्देश आप यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पहला आता है, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपका ए आता है 2x + 3 = 0, और आपका बी आता है, ठीक है, 2x + y = 0। फिर आपका सी आता है x² = 4, और आपका डी आता है xy = 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 2x + 3 = 0। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा आता है किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है। तो तीसरा अंतःकोण होगा, तो आपका ये आता है 80 डिग्री, भी आता है आपका 60 डिग्री, और सी आता है आपका 20 डिग्री, और डी आता है 65 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतःकोण होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको बता दें, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपके यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला कोण और दूसरा कोण दिया गया, ठीक है, 60 डिग्री और 40 डिग्री। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है, 100 डिग्री। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 180 में से 100 घटा देना है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। तीसरा कोण आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है, तो आप समझ गए होंगे। अब आपका यहाँ पर तीसरा आता कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो आपका यहाँ था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आता 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी आता 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी आता 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपके यहाँ पर दिया कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो आपको पता होगा जो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो आपकी भुजा गुणे यानी भुजा कितनी दी आपकी 4, तो भुजा गुणे भुजा होता है आपका सूत्र। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग होता है। तो आपका यह आता 360 डिग्री, बी आता 180 डिग्री, और आपका सी आता 90 डिग्री, और डी ऑप्शन आता 45 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग होता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 360 डिग्री। फिर आपका आता है, ठीक है, पाँचवा 10 की घात 0 का मान है। तो आपका यहाँ था 100, बी आता आपका 10, और सी आता आपका 1, और डी आता 0। तो यहाँ पर 10 की घात 0 का मान है, तो वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे 1 से 5 तक, वो हमने आपके संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए। आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के मार्क 6 से 10 तक रहेंगे आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता 6वां किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, वर्ग। इसका आंसर आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग एक समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। फिर आपका 8वां देख लेते हैं किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को बराबर डोडो होते हैं। तो यहाँ पर किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को बराबर कोण होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका कोण हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां देख लेते हैं पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या डॉट है। तो यहाँ पैटर्न 4, 9, 16, 25 में जो आपकी अगली संख्या रहेगी वो आपकी 36 रहेगी। ठीक है, फिर आपका 10वां आता समीकरण 2x = 10 में x का मान डॉट होगा। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, समीकरण 2x = 10, इसमें आपको x का मान निकालना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका समीकरण दिया गया 2x = 10। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर 2 को उस साइड ले जाना है। तो आपका यह गुणा में है। ठीक है, तो इस साइड जाएगा तो वो आपका बट्टी में यानी भागी में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 का भाग आपको 10 में देना है, तो आपका x = 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आपका रहेगा यहाँ पर आंसर 10 में रिक्त स्थान का। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा 360 डिग्री, और 7वें का आंसर आपका वर्ग। ठीक है, और 8वें का आंसर आपका कोण, और 9वें का आंसर आपका यहाँ पर
36 और आपका 10वीं का आंसर 5। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो भी हमने कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता सूत्र एकाधिक कैन पूर्वण के प्रयोग से 85 ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो आपका दिया था सूत्र एकाधिक पूर्वण के प्रयोग से 85 ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा 85 बराबर 85 गुणे 85 बटे में 8 गुणे 9 और बटे में 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका जो आप यहाँ पर देख लीजिए 72 बटे में 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे आप तो 85 स्क्वायर का जो आंसर रहेगा वो आपका 27 2725 ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 11वें का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 12वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, गुणनखंड कीजिए x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो इसका आपको गुणनखंड करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका गुणनखंड आपको इस तरह से करना है। ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये आपका पहला वाला दिया गया है। ठीक है, जो आपका b है b को छोड़ देना है, ए नहीं आया आपका ए वाला आया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, आपको 7x को इस तरह से तोड़ना है जिससे आपका यहाँ पर x² रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, 3x प्लस 4x, तो ये आपका 7x हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 3 प्लस 4 और x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 4 ये आपका आंसर आ जाता है। और ये आपका जो b वाला दिया जाए इसको छोड़ देना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 13वां वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर। तो आपको 576 को पहले तो आपको 2 से काटना, फिर 2 से, ठीक है, फिर 2 से काटना है, फिर आपको 2 से, फिर 2 से काटना, फिर 2 से, ठीक है, फिर 3 से, फिर 3 से। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अब जो गुणनखंड के 3 के समूह त्रिक बनाने पर गुणनखंड 3 गुणे 3 बराबर है, अतः 9 से भाग देने पर संख्या 576 पूर्णखंड बन जाएगी। तो आपका इसका आंसर रहेगा 9। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर दिया है, ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। पहले तो आपको 2 से काटना, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 11 से काटना। ठीक है, फिर आपको 11 से काटना, फिर 11 से। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, तो 2 की घात 3 और 11 की घात 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 3:4 और 2:3 को आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लीजिएगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया है 3:4, तो 3:4 को आप 3/4 लिख सकते हैं गुणे 100/100 बराबर 3/1 गुणे 25/100। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिल्ली जो आपका 25 क्यों आया है, क्योंकि 4 का भाग आपने दिया 100 में, तो 25 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका 75/100 ये आपका आ जाएगा। तो 75% आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका बी वाला दिया है 2:3 को आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये 2:3 को आप 2/3 लिख सकते हैं और 100/100, ठीक है, बराबर 2 गुणे 100/3/100। तो आपका, ठीक है, इस तरह से आपका 66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ 15वां का ए और बी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 16वां आता 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर समान स्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 21 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको पहले तो बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पेड़ की ऊंचाई और छाया की लंबाई परस्पर अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, द्विगुत्तरीय प्रश्न, सॉरी लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, 17 से 22 तक। तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपका निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर जो 17वां प्रश्न दिया है, ठीक है, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में ठीक है बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें प्रश्न का आंसर। तो जो आपका क्रय मूल्य रहेगा वो आपका 1000 हो जाएगा क्योंकि आपने 1000 में खरीदा था, और विक्रय मूल्य आपका 1200 हो जाएगा क्योंकि इससे आपको 1200 में बेचा था। तो आपको लाभ निकालना है। तो आप यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो आपका 1200, क्रय मूल्य आपका 1000 है। तो 1200 में से आपको 1000 घटा देना है, तो आपका 200 रुपये आंसर आ जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, 0.5 को प्रतिशत में लिखिए। तो यहाँ पर 0.5 को आपको प्रतिशत में लिखना है, तो इसका आंसर आएगा 50%। ठीक है, 50% आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 0.50 बराबर 50%।
ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 18वें का। फिर 19वां आता है, यदि रोहन की घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से जाने में कुल कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको दूरी बताना है कितनी रहेगी। तो इस तरह से रहेगा इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ की दूरी घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर दी गई है और दूसरी वापस स्कूल से घर की दूरी भी उतनी होगी, यानी y-5 मीटर। ठीक है, जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो उतनी दूरी रहेगी, और घर से आप स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी यानी स्कूल से घर आ रहे हैं तो भी उतनी दूरी रहेगी। तो दोनों को आपको क्या कर देना है, दोनों को आपका यहाँ पर, ठीक है, y-5 में आपको 2 का गुणा कर देना है, तो आपका यहाँ पर 2 y-5 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा कुल दूरी। ठीक है, वो बिल्कुल आपका सरल है। और आपका यहाँ पर 20वां आता है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर पूरा यहाँ पर विस्तार से इसमें समझाएगा यार। ठीक है, पूरी भाषा आपको याद करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 82 + 7x + 3। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसका गुणनखंड करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाता आंसर। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का। और जो आपका यहाँ 22वां दिया, ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रयासता क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट का आंसर ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल 6 संभावित परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ 5 आने की प्रयासता आपकी 1/6 हो जाएगी। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं, अब आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां आता है, एक व्यक्ति की वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको मूल वेतन निकालना है। सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, इराज का आंसर ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 24वां क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 24वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से निकालना है आपको समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आपकी जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर दी गई, ऊंचाई आपकी 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप, ठीक है, दोनों का गुणा आपको कर देना है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 25 में 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश है, मुड़ का 30 सेंटीमीटर वाला एक है, 5 बेलना बनाया गया है। बेलन का आपको आयतन निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से निकालना आपको बेलन का आयतन। ठीक है, आयताकार कागज की पन्नी की चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h = 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, और त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, r बराबर। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो इसमें आपको मान रख देना है। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका 9,504 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बेलन का आयतन निकल जाता है। फिर आपका आता है 26वां संख्या, 3,375 का आवाज है, गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।